इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है रे और एलन को, जिसमें से रे एक एक्टर है, वह एक शो को होस्ट करता है और एलन उस शो का डायरेक्टर है। फिलहाल दोनों एक डॉक्यूमेंट्री मूवी पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग के लिए वह अंटार्कटिका के समंदर में जा रहे हैं। फिलहाल दोनों एक टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें बैठकर वह समंदर में उनका इंतजार कर रहे बोट पर जाएंगे। एलन और रे दोनों टैक्सी में बैठकर अब उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने बोट में बैठना था। तभी उनकी मुलाकात सियान नाम के एक आदमी से होती है, जो कि रे की वीडियो को शूट करेगा। वह सभी अब एक बोट में बैठ जाते हैं। उस बोट का कैप्टन, जिसका नाम जिम है, वहाँ पर आए सभी लोगों को एक स्पीच देने लगता है। उस स्पीच में वह उन सभी लोगों का थैंक यू करता है जो कि अंटार्कटिका घूमने के लिए बहुत दूर के देशों से आए हैं। कैप्टन जिम उन सभी लोगों को अब इस बोट का सफर एंजॉय करने के लिए कहता है। उस बोट में बैठने के बाद डायरेक्टर एलन कैमरामैन सियान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपने कैमरे में हमारी वीडियोस को काफी अच्छे से शूट करना। सियान के पीछे बैठी लड़की एलन की तरफ देखती है। फिलहाल एलन ने उसकी तरफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। सियान एलन से कहता है कि फिलहाल मैं इस बोट के बैक के व्यू को अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ और सियान अपने कैमरे को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी रे कोल्ड कॉफी लेकर एलन के पास आकर बैठ जाता है। सियान अपने कैमरे के साथ एक और बॉक्स भी वहाँ पर लेकर आया था, जिसे वह उसी टेबल पर रखकर भूल गया था। एलन जब उस बॉक्स को देखता है तो वह इसके बारे में रे को बताता है। रे अब उस बॉक्स को खोलता है। उन्हें उस बॉक्स के अंदर एक पुराने जमाने का ऑडियो रिकॉर्डर मिलता है। रे अब उस ऑडियो रिकॉर्डर को ऑन करता है और उस रिकॉर्डर के साथ लगे हुए हेडफोन्स को अपने कानों में लगाकर सुनने लगता है। उस रिकॉर्डर के अंदर पता नहीं कैसी आवाजें रिकॉर्ड की गई थी, जिन्हें सुनकर रे को बहुत अजीब सा लगता है। रे अब उस हेडफोन को एलन के कानों में लगा देता है। एलन भी अब उन आवाजों को सुनने लगता है, लेकिन तभी एलन को दिखता है कि सियान अपने उस ऑडियो रिकॉर्डर को वापस लेने के लिए आ रहा है, जिसे वह उसी टेबल पर भूल गया था। एलन और रे जल्दी से उस रिकॉर्डर को बंद करते हैं और हेडफोन को बॉक्स के अंदर डालकर उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। सियान उनके पास आकर अपने उस बॉक्स को अपने साथ ले जाता है। एलन अब रे को बताता है कि तुम्हारी सीट के पीछे बैठी हुई लड़की कब से मेरी तरफ देखे जा रही है। बस यह सुनते ही रे पीछे बैठी लड़कियों से बात करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही उन सब में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एलन की एक वाइफ है जो कि फिलहाल उससे थोड़ी खफा है। एलन अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसे अपने फोन से मैसेज भेजता है, लेकिन वह देखता है कि यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। एलन अब थोड़ा परेशान हो जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सियान के पास भी एक मोबाइल फोन है, जिसके जरिए वो किसी को मैसेज भेज रहा है। रे अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए वीडियो शूट करने लग जाता है। शूटिंग के बाद रे उस बोट के कैप्टन जिम से यह पूछता है कि इस समंदर के आसपास ये लोग पता नहीं आखिर क्यों इस जगह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जिम उसे बताता है कि इस समंदर के किनारे लोग इसलिए बसे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ रूल बनाए हैं और उन्हीं रूल्स की वजह से ये लोग आज तक जिंदा रह पाते हैं। रे की नजर अब एक पक्षी पर पड़ती है, जिसकी आंखें खून से लथपथ हैं। जब तक वह इस पक्षी के बारे में सियान को बताता है, वह पक्षी उड़ जाता है। इधर एलन की मुलाकात उस बोट में आए हुए दो वैज्ञानिकों से होती है, जो उन्हें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहे थे। उस बोट में सवार लोग अब अंटार्कटिक महासागर के ऊपर एक सील को देखते हैं, जो अपने ही बच्चे को अपने दांतों से काटकर मार देती है। बोट में सवार सभी लोग यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उस बोट का कैप्टन जिम अब उन सभी के लिए एक फिश पकाकर तैयार करता है, जिसे वहाँ पर खड़े कुछ लोग खुशी खुशी खाते हैं। सियान अब वीडियो शूट करने के लिए बोट के फ्रंट पर चला जाता है। बोट के कैप्टन जिम को आसमान में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं, जो कि अचानक से इधर उधर गिरने लग जाते हैं। इधर कैमरामैन सियान डायरेक्टर एलन के लिए वीडियो शूट कर रहा था, तभी उसे एक सन्नाटे का एहसास होता है। सियान अपनी घड़ी की तरफ देखता है और अब बोट के अंदर चला जाता है। एलन और रे दोनों जब बोट के फ्रंट में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। रे बोट के कैप्टन को ढूंढता हुआ उसके कैबिन में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कैप्टन नहीं मिलता। रे को उस बोट पर कोई भी आदमी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वह बहुत हैरान हो जाता है। वह भागकर एलन के पास जाता है और उसे बताता है कि जो भी लोग इस बोट पर थे, उनमें से मुझे कोई भी यहाँ पर नहीं दिखा। उन्हें जब सियान दिखता है तो वह उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बोट पर कोई आदमी दिखा। सियान उनसे कहता है कि मैं तो बाथरूम में था और मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ। वह दोनों अब सियान को गायब हुए लोगों के बारे में बताते हैं। सियान उनसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक से बोट में सवार सभी लोग गायब हो जाएं। अब वह तीनों बोट से गायब हुए लोगों को ढूंढने लग जाते हैं। सियान उस बोट के इंजन के कमरे में जाता है
उसके हाथों में वह बॉक्स है जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डर था। वह अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालता है और उससे एक कॉल करता है। कॉल पर वह अपना नाम डेविड बताता है। फिलहाल बात करते करते उनकी कॉल कट हो जाती है, जिसकी वजह से सियान परेशान हो जाता है। सियान अब एक डायरी पर कुछ रीडिंग्स भरता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि रे बोट के रेडियो से दूसरे जहाजों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के रेडियोज अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तभी रे को दूरबीन की मदद से समंदर की दूसरी तरफ एक शहर दिखता है। रे अब जल्दी से उस शहर के बारे में सियान और एलन को बताता है। एलन जब बाहर जाता है तो उसे एक कैमरा दिखता है। उस कैमरे के अंदर कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स थी जिन्हें देखकर एलन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। एलन अब उस कैमरे को अपनी पॉकेट में रख लेता है। कुछ देर बाद एलन को खून की उल्टियां आने लगती हैं। इधर सियान समंदर के किनारे दिख रहे शहर तक पहुंचने के लिए एक छोटी बोट को तैयार करने लगता है। सियान उस बॉक्स को जिसमें ऑडियो रिकॉर्डर था उसे बड़े आराम से छोटी बोट में रख देता है। फिलहाल उसके पास एक राइफल भी है। एलन और रे दोनों भी अब इस छोटी बोट पर सवार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उस बोट में बैठकर वह तीनों समंदर के किनारे बसे शहर में पहुंच जाते हैं। सियान अब उनसे कहता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर जंगली भालू इंसानों का भी शिकार कर देते हैं। रे उस बोट से निकलते हुए बंदूक और उस बॉक्स को अपने साथ ले लेता है। उस समंदर के किनारे बसे शहर में तीनों पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। तीनों अब एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। उन तीनों को अब एक आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से भागकर बिल्डिंग के उस हिस्से की तरफ जाते हैं जहां से उन्हें वह आवाज आ रही थी। वहां पर उन्हें एक हिरण दिखता है जो कि घायल था और बस मरने ही वाला था। वह तीनों अब उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे ताकि कोई इंसान अगर वहाँ पर हो तो उनसे बात कर सके। तभी एक बार फिर से उन्हें एक दूसरी बिल्डिंग से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक टेलीविजन दिखता है जिसके ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा था। अब वह आपस में बात करते हैं कि शायद कोई ना कोई यहाँ पर तो जरूर था जो इस टेलीविजन को देख रहा था। तभी एलन की तबीयत खराब हो जाती है। उसे अपने घुटने पर एक घाव दिखता है। एलन रे से कहता है कि मैं नहीं जानता यह घाव मुझे कब लगा। मुझे अब इस घाव की वजह से बहुत दर्द हो रहा है और मैं अब ज्यादा चल भी नहीं सकता। फिलहाल रे और सियान दोनों अब इंसानों को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को अब एक होटल के कमरे की लाइट ऑन दिखती है। दोनों जल्दी से भागकर होटल के उस कमरे में जाते हैं। रे को वहाँ टेबल पर रखा हुआ सूप दिखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस सूप को पीने वाले दूसरे लोगों की तरह अभी अभी ही गायब हुए हैं। एलन उस कमरे में बैठा बोर हो रहा था। तभी वह उस बिल्डिंग से बाहर आता है और यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है। तभी उसके सामने बर्फ में रहने वाला भालू आ जाता है। एलन को उस भालू के शरीर पर भी कुछ घाव दिखते हैं। एलन मन ही मन सोच रहा था कि यह भालू तो मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह भालू वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से एलन अब सुकून की सांस भरता है। एलन अब एक झूले के पास चला जाता है जहाँ वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। वह अपने फोन में अपने बच्चों की वीडियोस देखने लग जाता है। उसके पास एक फायर गन थी जिसे वह आसमान में फायर करता है। रे एलन के उस फायर को आसमान में देख लेता है और जल्दी से भागकर एलन के पास जाता है और उसे अपने साथ वापस होटल में ले आता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सियान अपने उस बॉक्स को खोलता है जिसे उसने अपने पास इस सफर की शुरुआत से रखा है। उस बॉक्स में जो ऑडियो रिकॉर्डर है, सियान उसकी हेडफोन्स को अपने कानों में लगा देता है और उस रिकॉर्डर में जो भी अजनबी आवाजें आ रही थी उन्हें सुनने लगता है। उन आवाजों को सुनने के बाद सियान वापस होटल की तरफ आने लगता है। इधर एलन अपनी जेब से वह कैमरा बाहर निकालता है जो कि उसे बोट पर गायब हुए लोगों को ढूंढते समय मिला था। कैमरे के अंदर जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई थी, एलन अब उन रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को देखने लगता है। जो लड़कियां इस कैमरे में वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वह सभी एकदम से गायब हो जाती हैं। एलन को इन वीडियोस को देखते हुए एक राज का पता चलता है जो कि उनके कैमरामैन सियान से जुड़ा हुआ है। एलन अब उस राज को रे को बताना चाहता है, लेकिन तभी सियान वहाँ पर आ जाता है। एलन सियान की तरफ देखकर जोर जोर से सांसें लेने लगता है जैसे कि मानो वह सियान से डर रहा हो। रे अब सियान से कहता है कि हमें जल्दी से इस जगह से वापस बोट में जाना होगा ताकि हम एलन को समय पर हॉस्पिटल ले जा सकें। उसकी तबीयत अब और भी ज्यादा
ज्यादा खराब होती जा रही है। सियान अब रे को बताता है कि जिस बोट में हम यहाँ तक आए हैं उस बोट का फ्यूल अब खत्म हो गया है। रे सियान से कहता है कि तुम फिलहाल एलन के पास रहो और मैं जल्दी से जाकर फ्यूल ढूंढता हूँ। सियान रे को कहता है कि ये लो मेरी राइफल, इस जगह पर बहुत सारे भालू भी घूमते रहते हैं, क्या पता यह गन तुम्हारे काम आ जाए। रे फ्यूल ढूंढता हुआ एक गाड़ी के पास पहुँचता है और उस गाड़ी के ऑयल टैंक में छेद करके एक छोटे बर्तन को उस फ्यूल से भरने लगता है। इधर एलन सियान से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। एलन सियान से यह सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एलन को सियान पर शक हो गया था कि इन सब लोगों के गायब होने के पीछे सियान का ही हाथ है। सियान अपने उस बॉक्स में से ऑडियो रिकॉर्डर को निकालता है और उसकी हेडफोन्स को एलन के कानों में लगा देता है। एलन उन आवाजों को सुनते सुनते अब सो जाता है। रे अब बोट के डीजल टैंक में फ्यूल भर देता है। ऑयल टैंक को भरने के बाद रे वापस एलन के पास आ जाता है, लेकिन अब वह देखता है कि एलन को खून की उल्टियां आ रही हैं। एलन अब रे को उस कैमरे की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस दिखाने लगता है, जिसे देखकर वह खुद हैरानी में पड़ गया था। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर रे को यह पता चल जाता है कि जब रिकॉर्डिंग कर रही यह लड़कियां गायब हुई थी तब सियान भी वहीं पर था। अब वह समझ जाते हैं कि सियान हमसे कुछ छुपा रहा है और सब लोगों के गायब होने के पीछे सियान का ही हाथ है। रे उस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से गन लेकर सियान के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। रे से मार खाने के बाद सियान अब उसे सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। सियान अब रे को बताता है कि मेरा नाम डेविड है, मैं पहले आर्मी में था। आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने किसी खास एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे हायर किया। रे उससे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। सियान अब उसे बताता है कि उन लोगों के पास एक सोनिक वेपन है और उस सोनिक वेपन के एक्सपेरिमेंट की वीडियो शूट के लिए उन्होंने मुझे हायर किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जोरदार वाइब्रेशन निकलती है जिसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। यह वाइब्रेशन पल भर में किसी भी इंसान, किसी भी जानवर को भाप में बदल सकती है और उन्हीं लोगों के एक्सपेरिमेंट की वजह से सभी इंसान गायब हो गए, या फिर यूं कहें कि वेपर्स में बदल गए। मेरे पास जो बॉक्स है उसमें एक रिकॉर्डर है। इस रिकॉर्डर में कुछ ऐसी आवाजें हैं जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और इन्हीं साउंड्स की वजह से मैं और तुम दोनों अभी तक जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अंटार्कटिक के इस शहर को चुना और अब तुम अपने सामने देख सकते हो कि यहाँ पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है। सियान रे से कहता है कि मेरे पास एक सैटेलाइट फोन है जिसकी मदद से मैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन अब वह सैटेलाइट फोन सही से काम नहीं कर रहा है। रे सियान से वह सैटेलाइट फोन ले लेता है। इधर एलन की तबीयत अब और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे लग रहा था कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा। एलन अब रे से उसका फोन मांगता है और उसमें खुद की एक वीडियो अपने परिवार के लिए रिकॉर्ड करने लगता है। रे उसकी इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। रे और सियान दोनों एलन को अपने साथ अब उस बोट पर ले जाने लगते हैं जिसके जरिए वह अंटार्कटिक सागर में खड़े बोट पर जा सकें। तभी सियान के सैटेलाइट फोन पर एक मैसेज आता है कि हमने तुम्हारी लोकेशन को कैच कर लिया है और हम 30 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। सियान यह जान गया था कि जिन लोगों ने यह एक्सपेरिमेंट किया वह लोग मेरे साथ एलन और रे को भी मार देंगे, क्योंकि अब उन दोनों को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया है। लेकिन जब 30 मिनट पूरे होने लगते हैं तब सियान उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ जाता है। एलन की तबीयत अब और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जिसकी वजह से एलन की मौत हो जाती है। एलन रे का डायरेक्टर ही नहीं, उसका एक अच्छा दोस्त भी था और उसकी मौत पर रे बहुत दुखी होता है। सियान जो कि एक खुले मैदान में चल रहा था उसे कोई अपनी स्नाइपर से गोली मार देता है जिसकी वजह से सियान की अब मौत हो जाती है। रे जल्दी से देखता है कि किसी ने सियान को मार दिया है। वह जल्दी से पास में रखी राइफल को पकड़ लेता है। इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि उस कमरे में एक फोन है जिस पर किसी की कॉल आती है और उसे देखकर रे डर जाता है। शायद उन लोगों को रे की लोकेशन का भी पता लग गया होगा और उनका अगला निशाना रे हो सकता है।